नमस्ते, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के बारे में आज लेक्चर देने जा रही हूँ। हमारा ब्लड वाला चैप्टर चल रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कई दिन से उसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है पूरा, और ब्लड की संरचना पढ़ी है, ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, रक्त का थक्का कैसे बनता है। और आज जो है वो इसमें एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा ब्लड के चैप्टर में, रक्त समूह ब्लड ग्रुप। जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई ऑपरेशन होता है या उसमें कैसे भी खून की कमी हो जाती है तो उसे खून की यानी रक्त की, ब्लड की ज़रूरत होती है। तो यदि किसी भी व्यक्ति को रक्तदान की ज़रूरत है, अगर उसको रक्त की ज़रूरत है तो हम उसके लिए पहले उसका ब्लड ग्रुप देखते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और उसी के जैसा एक दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर से कि ब्लड लेके हम दूसरे को देंगे तो उस ब्लड ग्रुप का हम रक्तदाता ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो कई प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। और बाय द वे, भिन्न समूह का ए ग्रुप वाले को बी का अगर चढ़ा दिया जाता है ब्लड, तो उसकी जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, वो गुच्छे बना लेती हैं। गुच्छे बना के और जितनी रक्त वाहिकाएं हैं यानी आर्टरीज और वेन्स, उन वेन्स में वो जो क्लॉट होते हैं, जैसे अपनी नली के अंदर कचरा या काई फंस जाती है, वैसे ही वो जगह जगह फंस जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे, और ब्लड सर्कुलेशन यानी जो रक्त का परिसंचरण है उसको स्टॉप कर देते हैं, वो रुक जाएगा। अगर भिन्न समूह के ब्लड ग्रुप को मिलाया जाए तो आरबीसी गुच्छे बना लेती है, और आरबीसी जो गुच्छे बना लेती है उस कंडीशन को हम कहते हैं संयोजन यानी एग्लूटिनेशन। और ये जो संयोजन एग्लूटिनेशन है, यह एक ऐसी कंडीशन है जो मारक होती है, यानी उस वाली स्थिति में व्यक्ति मरता ही है, यानी ये स्थिति मारक है। कब है मारक? अगर ए वाले को बी का ब्लड चढ़ाया जाए, ए को ए का चढ़ाया जाए तब कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी किसी को रक्त की ज़रूरत है तो हम उसी सेम ब्लड ग्रुप वाले रक्तदाता को ढूंढते हैं, क्योंकि भिन्न समूह वाले व्यक्ति के रक्त को चढ़ाने से दोनों की आरबीसी मिलकर संयोजन हो जाएगा, मारक हो जाएगा, सारी आरबीसी गुच्छे बन जाएगी, और सारी आरबीसी जो ये गुच्छे बना लेती है वो रक्त वाहिनियों में जा के और वहाँ क्लॉट बना लेगी, और जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो रक्त पूरे शरीर में घूम रहा है, वो अवरुद्ध हो जाएगा, वो रुक जाएगा। आरबीसी जो होती है, जो मतलब अगर मान लो ये गुच्छे बने और ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, ये तो एक पॉइंट है। और आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है रंग वर्णक, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो भी उन टूटी हुई आरबीसी, वो जो गुच्छे बना रही हैं, उन्हीं से ही निकलेगा, और वो हीमोग्लोबिन को उत्सर्जित करने के लिए वो किडनी तक जाता है, यानी वृक्क जो गुर्दे होते हैं वहाँ तक जाता है। और अगर इतना अधिक आरबीसी जो टूटा हुआ है उसमें से जो हीमोग्लोबिन इतनी सारी मात्रा में है, वो अत्यधिक मात्रा में अगर वृक्क से उत्सर्जित होगा तो वृक्क भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब व्यक्ति जो है वो उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि वृक्क भी, किडनी भी खराब हो गई, बहुत सारा हीमोग्लोबिन रंग वर्णक निकल रहा है वहाँ से, सारे आरबीसी जो है गुच्छे बना लिए और नलियों में चिपक के और ब्लड सर्कुलेशन को उसने रोक दिया। ठीक है, तो ये सब ना हो उसके लिए हमें ये पता रहना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो कितने होते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो है वो होते हैं 4, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। लेकिन इनका नाम इसके जो ए और बी कैसे पड़ा? जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एक पदार्थ होता है एग्लूटिनोजन,
एग्लूटिनोजन एक पदार्थ होता है और एग्लूटिनोजन भी दो तरह के हैं हमारे रक्त में, एग्लूटिनोजन ए और एग्लूटिनोजन बी। ब्लड में दो तरह के पदार्थ हैं, एग्लूटिनोजन ए और एग्लूटिनोजन बी। जब ब्लड के अंदर एग्लूटिनोजन ए प्रेजेंट रहता है तब वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है? ए। जब एग्लूटिनोजन बी प्रेजेंट रहता है तब ब्लड ग्रुप बी बन जाता है। जब एग्लूटिनोजन ए भी होता है और बी भी होता है, जब दोनों एग्लूटिनोजन होंगे तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी कहलाता है। लेकिन किसी किसी के रक्त में एग्लूटिनोजन ए और बी दोनों ही नहीं पाए जाते, तो उस वक्त हम उसको कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ए अगर एग्लूटिनोजन है तो ब्लड ग्रुप ए, एग्लूटिनोजन बी है तो बी ग्रुप, ए बी दोनों है तो ए बी, और नन अगर कोई एग्लूटिनोजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। अब आप देखिए कि रक्त ले सकते हैं, जो ए ग्रुप वाला है वो किस किस से रक्त ले सकता है, किस किस से ब्लड ले सकता है? या तो ए ग्रुप से आराम से, ए वाला ए से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मारक नहीं होगा, और ए वाला जो है वो ओ से भी, ओ ग्रुप से भी ले सकता है। दे किसको सकता है? या तो ए ग्रुप को दे सकता है या ए बी ग्रुप को दे सकता है। जब बी ग्रुप होगा और बी ग्रुप को रक्त लेना होगा तो वो बी ग्रुप से लेगा और ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है। बी ग्रुप देता किसको है? या तो बी ग्रुप को या फिर ए बी ग्रुप को। जो ए बी ग्रुप है वो किस किस से ले सकता है? वो ए से भी ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी से भी ले सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी से भी ले सकता है और ब्लड ग्रुप ओ से भी ले सकता है। मतलब चारों ग्रुप से ए बी ग्रुप ले सकता है। देता किसको है? सिर्फ ए बी समूह को देता है। इसीलिए ये सबसे ले सकता है, यानी सर्व समूह प्राप्त करता कहते हैं ए बी को, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबसे प्राप्त करता है। अब आप देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ जो है वो किससे ले सकता है? सिर्फ ओ ग्रुप से। लेकिन दे किसको सकता है? ब्लड ग्रुप ए को, ब्लड ग्रुप बी को, ब्लड ग्रुप ए बी को और ब्लड ग्रुप ओ को, चारों को दे सकता है। मतलब ओ ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप, उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सर्व समूह दाता कहते हैं। इसको वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रक्त समूह जो है वो हम ब्लड ग्रुप के बारे में जो पढ़ रहे हैं, इसमें अगर हम देखते हैं कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो हम उसी ग्रुप के रक्तदाता को लेके आते हैं। अन्यथा अगर भिन्न भिन्न समूह होंगे तो दोनों के आरबीसी मिलकर और मारक यानी एग्लूटिनेशन जैसी स्थिति हो जाएगी और ज़्यादा हीमोग्लोबिन किडनी से निकलेगा, उत्सर्जित होगा तो किडनी भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ब्लड के अंदर दो तरह के एग्लूटिनोजन पाए जाते हैं, उसी से ब्लड ग्रुप का नाम पड़ता है। अगर एग्लूटिनोजन ए प्रेजेंट रहता है रक्त में तो ब्लड ग्रुप ए बनता है, अगर बी एग्लूटिनोजन है तो ब्लड ग्रुप बी बनता है, अगर ए और बी दोनों एग्लूटिनोजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी बनता है, और अगर कोई भी एग्लूटिनोजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ बन जाता है। अब जो ए ग्रुप है वो ए और ओ से ले सकता है, लेकिन ए और ए बी को दे सकता है। बी वाला जो है वो बी और ओ से ले सकता है, लेकिन बी और ए बी को दे सकता है। ए बी ग्रुप सब से ले सकता है, चारों ग्रुप से, इसलिए हम इसको सर्व समूह प्राप्त करता यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं। और देता किसको है? सिर्फ ए बी ग्रुप को। ओ जो ग्रुप ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ओ से लेता है और देता किसको है? ए बी ओ सभी चारों ग्रुप को देता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ को और सर्व समूह दाता कहते हैं। एक नंबर का अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्व समूह दाता ग्रुप कौन सा है या सर्व समूह प्राप्तकर्ता ग्रुप कौन सा है, तब हम दाता वाले में यूनिवर्सल डोनर में ब्लड ग्रुप ओ लिखेंगे और सर्व समूह प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रेसिपिएंट में हम ब्लड ग्रुप ए बी लिखेंगे। ये सारा ब्लड वाला पार्ट जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आज कंप्लीट होता है।
इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीज़ थी, एक ब्लड एक हार्ट। ब्लड वाला कंप्लीट हुआ, अब हम हार्ट वाला जो चैप्टर है, हार्ट वाला जो पार्ट है, उसको अगली बार में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।